प्रेगनेंसी भी सारा न्यूट्रिशन यूज कर। मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे फादर और मदर ने पहले इस न्यूट्रिशन को लिया, उनको देख के मेरे ब्रदर ने स्टार्ट किया, जशन ने अपना 13 किलो बॉडी फैट लॉस किया और फिर मैंने अपना वजन बढ़ाया। एंड मेरे हस्बैंड ने जब इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, उनका वजन 107 किलो था। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बढ़िया खाने पीने से पहले तो हमारे पेरेंट्स फिट हुए और फिर मेरे हस्बैंड ने अपना 27 किलो 27 kgs फैट लॉस किया। एंड वो भी आज एक बहुत अच्छे फिटनेस और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। इस सिस्टम में हमने रेगुलरली सीखना शुरू किया। पहले दिन से लेके आज तक जब भी मुझे किसी ट्रेनिंग पे जाने का मौका मिला, मैंने कभी किसी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग नॉलेज इंप्रूव हुई, माइंडसेट चेंज हुआ एंड यहां से सीख के आगे लोगों की मदद करनी शुरू की। ट्रेनिंग चाहे लोकल होती थी, चाहे नेशनल, चाहे इंटरनेशनल, कहीं भी क्यों ना हो, मैं और मेरी पूरी फैमिली फर्स्ट डे से इन ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ एवरी ट्रेनिंग में हम लोग जाते हैं एंड हम पूरी फैमिली अपनी टीम के साथ इन ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। पहले हमारा फिजिकल क्लब होता था, फिर आफ्टर लॉकडाउन हमने अपना वर्चुअल क्लब स्टार्ट किया और हमारे वर्चुअल क्लब्स में 1000 से ज्यादा लोग ज्वाइन होते हैं। फिर हमने यूट्यूब लिंक स्टार्ट किए, वहां भी 1000 लोग, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ होने लग गई। एंड अभी हम दोबारा से अपने फिजिकल क्लब्स को रन करना शुरू कर चुके हैं। अभी हम वर्चुअल और फिजिकल दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। एवरी ईयर मैंने वेकेशंस को क्वालिफाई किया। इवन इस ईयर भी हम सिंगापुर क्रूज 2 लेवल क्वालिफायर हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इन वेकेशन से हमने अपनी लाइफ में एक डिफरेंट एस्पेक्ट देखा, बहुत एंजॉय करने का मौका मिला। डेली लोगों को मैसेज देते हैं, शेक पार्टीज, कैंप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स, हर चीज के ऊपर फोकस करते हैं जिससे कि हमारी ग्रोथ हो सके और हमारी टीम की ग्रोथ हो सके। एंड जब हमने लेवल क्वालिफाई किया, उसके बाद तो लाइफ और ज्यादा चेंज हो गई। हर किसी का सपना होता है इस बेहतरीन लेवल को क्वालिफाई करना। एंड अगर आप सुपरवाइजर हैं, आप एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां आगे जाके फ्यूचर बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होने वाला है। एंड एवरी ईयर ट्रेनिंग्स के ऊपर बहुत फोकस किया है। देखिए, हम लोग इवन फॉरेन इंटरनेशनल भी ट्रेनिंग्स लेने जाते हैं। जहां भी जाने का मौका मिले, कभी ट्रेनिंग्स को मिस मत कीजिए। हर ट्रेनिंग एक डिफरेंट लर्निंग और एक डिफरेंट माइंडसेट लेके आती है। ट्रेनिंग्स हमारे लिए एक बेस का काम करती हैं, चाहे ट्रेनिंग वर्चुअल हो जैसे कि आज ये वर्चुअल ट्रेनिंग है, चाहे ट्रेनिंग फिजिकल हो जैसे कि हमारे कंपनी और कॉर्पोरेट और हमारे प्रेसिडेंट टीम्स और चेयरमैन क्लब जो इवेंट्स करते हैं। एवरी चीज हमारे लिए एक लर्निंग और एक डिफरेंट माइंडसेट लेके आती है। जब हमने जाना शुरू किया, टीम ने जाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बहुत ग्रोथ होने लगी। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया, यूएसए भी ट्रेनिंग्स लेने के लिए जाते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन ट्रेनिंग्स की वजह से ही अभी मैं फुल टाइम अपनी लाइफ को हर्बलाइफ दे रही हूँ। ये मेरा करियर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं स्टूडेंट थी जब शुरू किया, पूरी बीकॉम, पूरी एमबीए मैंने हर्बलाइफ करते करते खत्म की। जब मेरी एमबीए खत्म हुई, मैं ऑलरेडी एक मिलेनियर टीम मेंबर थी। एंड आज तो ये हमारा फुल टाइम करियर बन चुका है। मैं यूएस से भी जा चुकी हूं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग ऑनर्स भी अटेंड कर चुके हैं। हमने अपना प्रेसिडेंट टीम एक्सपीरियंस भी क्वालिफाई किया था, वो भी अटेंड करने हम लोग यूएस से गए थे। एंड हमारे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। ये हर किसी का सपना होता है कि प्रेसिडेंट टीम बनना, फिर यूएस से जाना, अपने नाम की प्लेट लगाना। और वहां जाके हमने अपने स्पॉन्सर्स की, अपने बाकी प्रेसिडेंट टीम्स की और अपने मेंटर्स की प्लेट्स को भी देखा एंड बहुत प्राउड फील किया कि कहाँ शायद जिंदगी में कहीं नौकरी करते होते या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते होते, बट हर्बलाइफ की वजह से अभी हम यूएसए में अपने नाम की प्लेट लगा रहे हैं। ये पावर है हर्बलाइफ की। जैसे मैंने बोला, हमारे लिए तो ये लाइफ में अपना करियर की तरह ही है। जैसे लोग बिजनेस करना या डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, इंजीनियर बनना, उनके लिए बिजनेस होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे लिए तो हर्बलाइफ में एसोसिएट होना मेरी लाइफ का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा करियर है। एंड इसी को सारी जिंदगी करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। मार्क्यूस बोनस भी हम एवरी ईयर क्वालिफाई करते हैं। हमने लास्ट ईयर एचपीएल क्वालिफाई किया और इस साल ऑलरेडी हम प्रोग्रेस में हर चीज करते हैं। देखिए, जिस चीज से हम टीम में लोगों को लेके आ सके, एवरी एफर्ट हम अपना करते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे स्पॉन्सर्स का, चेयरमैन क्लब मेंबर्स गुरमुख सर और बीना मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू हम सबके मेंटोर कैप्टन चरणजीत सर एंड मार्क्यूस। देखिए, लाइफ एंड लाइफस्टाइल हर्बलाइफ बहुत बेहतरीन कर सकता है, ये हमने सीखा हमारे स्पॉन्सर से। एंड हम लकी हैं कि आज वो ही हम सब लोगों को और इस कॉल पे इतने सारे सुपरवाइजर्स को सिखाने वाले हैं। अगर आज आप
इस यहाँ सीखने के माइंडसेट से बैठे हैं, डायरी और पेन उठा लीजिए, ए फ्रेश अपना पास रख लीजिए, कमरा अपना बंद कर लीजिए, क्योंकि ये नेक्स्ट 1 घंटा हम सब लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है। हमें अपना पूरा फोकस, कंसंट्रेशन यहीं पे लगाना है एंड अपनी पूरी एनर्जी हमें सीखने में लगानी है, क्योंकि हम सबको 2025 में बहुत बड़ा करना है। सो अभी मैं इनवाइट करने वाली हूँ मेरे स्पॉन्सर और हम सबके मेंटोर को एंड आज के इस कॉल के स्पेशल स्पीकर को। पर मैं चाहती हूँ आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आप हमारी जिस भी कॉल पे क्यों ना बैठे हो, आप क्लैपिंग जबरदस्त करेंगे, हाथ दोनों ऊपर करके। अच्छा, किस किस के पास 2 हाथ है ऐसे करके बताइए, हम सबके पास हैं। सो हमें क्लैपिंग बस बढ़िया सी करनी है, फुल एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, स्माइल करके जोरदार क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि हम इनवाइट करेंगे हमारे आज के स्पेशल स्पीकर 30 के चेयरमैन क्लब मेंबर गुरमुख सर को। सर आप अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए और हम सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू पलक, थैंक यू। पहले तो पलक के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, और बढ़िया सी क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए जो ब्रांड न्यू सुपरवाइजर हैं। और आज आपको ये जो ट्रेनिंग 1 घंटे की होने वाली है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो पॉइंट मैं बताऊंगा जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ हुई है, जो काम मैंने किए हैं, अगर आपने वो किए तो मैं आपके से प्रॉमिस करता हूँ ये सब आपके साथ होएगा जो हमारे साथ हुआ है। सबसे पहले आंखें बंद करिए, 2 सेकंड के लिए भगवान का थैंक यू करिए कि आप इस कॉल पे हो। इस कंपनी को 45 ईयर हो गए हैं, इंडिया में 25 ईयर हो गए हैं, आज भी बहुत सारे लोगों को हमारी कंपनी की नॉलेज नहीं है। 800 करोड़ लोग सुबह हर रोज गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, भगवान से 2 चीजें मांगते हैं, नंबर 1 पे सेहत, नंबर 2 पे पैसे। और कमाल की बात यह है कि हमारी कंपनी का ये मिशन है, बहुत सारे लोगों को अच्छी सेध देना और बहुत सारे लोगों को इनकम करने सिखाना। इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए और बढ़िया सा थैंक यू करिए एक बार आंखें बंद करके। कैप्टन चरणजीत सर का 50 के चेयरमैन क्लब इंडिया में नंबर 1 है और पूरे वर्ल्ड में 10वें नंबर पे। मतलब मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, जब मैंने हर्बलाइफ ज्वाइन की थी तो मैं ये सोचता था कि मैं कभी सर को टच कर पाऊंगा, कभी इनको मिल पाऊंगा। लेकिन ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि आपको अपने जैसा बना सकते हैं। इसके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत सारे लोग नए हैं इस कॉल पे, सिर्फ 2 मिनट में आपको सबसे पहले अपने अपने बारे में बता देता हूँ। आज से 11 साल पहले जो मेरा माइंड सेट था वो ये था कि पैसा बहुत कमाना है। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 11 साल पहले ये मेरा माइंड सेट था, पैसा बहुत कमाना है और बच्चों को सेट करना है। इससे ज्यादा कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन इस सिस्टम का पता चला। मार्क्यूस के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दी है। ये मिशन है मार्क्यूस का, 45 ईयर पहले चलाया है। हम दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाते हैं। ये मेरा मिशन नहीं है, ये मार्क्यूस का है। और मार्क्यूस के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। 45 ईयर पहले इनको पता था वेट लॉस नहीं करना है, फैट लॉस करना है। आज भी 90% लोगों को नॉलेज नहीं है कि वजन कम करना है कि फैट लॉस करनी है। मेरे को 40 ईयर की एज में आके पता चला। और ये हमारा सुजुकी का शोरूम था, खन्ना में हमारी 2 एजेंसियां थी। मेरे ब्रदर के पास टीवीएस का शोरूम था, मेरे पास सुजुकी का था। बिजनेस बढ़िया चलता था, लेकिन मेरा वेट बढ़ के 92 हो गया था। पिछले 25 साल मैंने दुनिया का कोई तरीका नहीं छोड़ा। गर्म पानी, नींबू, शहद, एलोवेरा, रनिंग, जिम, योगा, आर्ट ऑफ लिविंग, जो भी आपने सुना है मैंने पागलों की तरह किया है। 4-5 किलो वेट कम भी हो जाता था, लेकिन फिर बढ़ जाता था। न्यूट्रिशन का पता चला, पहले 4 महीने में 16 किलो और अभी तक 26 किलो, 26 kg वेट कम किया। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई, सोचने का तरीका बदल गया। जब मेरा वेट कम हुआ तो मेरी वाइफ ने भी न्यूट्रिशन लिया, 20 किलो वेट उन्होंने कम किया। जहां पे भी हम लोग जाते थे हर कोई पूछता था कि अब में बहुत सारा चेंज आया है। उसके बाद मेरे मदर की सेहत अच्छी नहीं रहती थी, मैंने न्यूट्रिशन दिया, मेरे मदर को बहुत सारे चेंजेस आए। तो मेरे को ऐसे लगा कि खाना पीना चेंज करके बहुत सारे लोगों की हेल्प की जा सकती है। मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया। जो मेरा 11 साल हो गए हैं, मैं आपको अपना माइंड सेट बता देता हूँ, आप भी एक कॉपी पे लिख लीजिए। हर्बल लाइफ की पहली ट्रेनिंग में मेरे को आके पता चल गया था कि हम लोगों को अच्छी सेहत और इनकम करनी सिखा सकते हैं। ये मेरे को वरदान 12 साल पहले भगवान ने दिया था। 12 ईयर, 20 मई 2013 को मेरी आईडी लगी थी और 2014 को, और आज मेरे को 12 साल हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही मेरे को मैसेज आया था, कंपनी में मेरी एनिवर्सरी थी। और 12 साल में मेरे ब्रेन ने एक ही बात उठाई है कि मेरे बिना हर्बल लाइफ की ट्रेनिंग कैसे हो सकती है। ये लिख लीजिए, मैं आपको आज सिखाऊंगा ये ग्रोथ का कारण क्या है।
और ये करते करते जो मेरा फर्स्ट चेक था 29,000, दूसरा 40,000, तीसरा 61,000, मेरे शोरूम पे 5 करोड़ रुपया लगा हुआ था। 22-23 एम्प्लाई थे मेरे पास। 3.5 लाख रुपया मैं सैलरी पे करता था। 1 करोड़ रुपए की मेरी लिमिट थी, उसकी मैं 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट पे करता था। और 1 लाख रुपया मेरा बिजली का बिल था। 6 लाख रुपया मैं पहले लोगों के लिए कमाता था। और हर्बल लाइन में यहां तक मैंने कोई ऑफिस भी नहीं खोला था, कुछ नहीं किया था। मेरे को 8-10 लोगों ने पूछा था, उन्होंने 1,000 वॉल्यूम डाला था। और जब मेरा ये चेक आया तो मेरे ब्रेन ने उठाया कि मैंने ना तो कोई ऑफिस खोला अभी, ना ही मैंने कोई एम्प्लाई रखा है, कुछ भी नहीं किया है। 61,000 आ सकता है। और हम लोग सोचते थे इतने बड़े शोरूम में 1 लाख रुपया महीना बच जाए तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। तभी मैंने ऑफिस रेडी किया। ऑफिस करने के बाद तो मेरा ये बिजनेस टोटल चेंज हो गया। मेरी टीम में 50 लोगों ने ऑफिस बनाए। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। और हमेशा भगवान का थैंक यू करते हैं। ये हमारी लिमिट थी 1 करोड़ रुपए की, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि क्लियर हो सकती है। बहुत कोशिश करते थे, इंटरेस्ट भी बहुत मुश्किल से देते थे। लेकिन इस महीने मैंने 54 लाख जीएसटी भरा है क्लैपिंग अभी, 54 लाख एक महीने का जीएसटी भरा है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। ये हमारा सुजुकी का शोरूम था। 9 साल पहले मैंने रिजाइन कर दिया है। मेरे को स्कूटर नहीं बेचने थे। मेरे को समझ आ गया था कि बहुत पावरफुल सिस्टम मिल गया है। कोई वेकेशन 2014 से मैंने मिस नहीं की है। ये मेरा पासपोर्ट है। अभी तक 5 बार कंपनी ने यूएस से बुलाया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले मैं अकेला वेकेशन पे जाता था, अभी बहुत सारी मेरी टीम जाती है। बड़े बड़े डॉक्टर्स हमें ट्रेनिंग देते हैं। माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी हमारी पूरी टीम क्वालिफाई करती है। वेकेशन को बहुत अच्छा फील होता है जब लोग हमारे साथ जाते हैं, उनकी वजह हम लोग बनते हैं। बहुत जब को वो लोग एंजॉय करते हैं तो मेरे को ऐसे फील होता है कि हमारे ये बच्चे हैं। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। कॉर्पोरेट के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। ये लोग मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया मीटिंग पे गए थे। हर्बल लाइफ से पहले इन्होंने कभी 500 रुपया खर्च करके भी कोई ट्रेनिंग नहीं देखी थी जिससे पैसे कमाए जाए, जिससे सेहत अच्छी हो। लेकिन यहाँ पे माइंडसेट इतना पावरफुल हो जाता है कि लोग 5-5 लाख रुपया खर्च करके फॉरेन ट्रेनिंग पे जाते हैं। ये सब लोग गए थे। और ये मेरी बेटी है पलक विज, 2 डायमंड 15 के प्रेसिडेंट टीम है। और ये मेरा बेटा है जशन विज, ये भी प्रेसिडेंट टीम है। मेरी बेटी सीए कर रही थी। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, जब मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन की तो मेरे को कुछ महीने के बाद ही पता चल गया था। मैंने बोला वापिस आओ, पढ़ना नहीं है। घर पे बैठ के एमबीए की पलक ने। हमने वहां से चंडीगढ़ से इसको वापस बुला लिया था। अभी पलक ने बोला कि जब इसकी एमबीए कंप्लीट हुई तो ये मिल्टन थी और जशन भी इंजीनियरिंग कर रहा था। मैंने 1 साल के बाद इसको बोला कि आप कोई ऐसा कोर्स करो जो आसानी से हो। इसने इवेंट मैनेजमेंट में कोर्स में फाइनल किया। तो अभी जशन प्रेसिडेंट ही बन गया। इनके साथ के बच्चे 20-20-30 हजार रुपए की जॉब ढूंढ रहे हैं और कोई भी हेल्थ नहीं है उनके पास। लेकिन जो बच्चे इनके साथ पढ़े हैं उनको जिंदगी समझ भी नहीं आई है। ये मैं डिफरेंस बताऊंगा हर्बल लाइफ का कि क्या फर्क है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। इतने लोगों ने हमारा कहना माना है, ये सब लोग प्रेसिडेंट ही बन गए। वही आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर वो आप करोगे तो आपके साथ भी यही होएगा। अभी हमारी चेयरमैन की रिकॉग्निशन हुई है यूएसए में। मैं आपको बता नहीं सकता कैसी फीलिंग थी वहां पे जाके। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है। ये मेरे स्पॉन्सर है, इनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे स्पॉन्सर ने मेरे लिए वजन कम किया था। शायद मेरी जिंदगी चेंज करने के लिए हर्बल लाइफ में आए थे और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी है कैप्टन चरणजीत सर के और गुरप्रीत सर के लिए, जिनसे आज भी हम लोग सीख रहे हैं। आज भी मैं कॉल करने से पहले मैंने सर को फोन किया कि सर क्या करना है, तो सर ने बोला मैं तो खुद कॉपी पेन लेके बैठा हूँ। यही यही खासियत है इस बिजनेस की। और ये मेरी टीम है, इनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और एक ही बात समझाना चाहता हूँ, पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो होएगी उसमें एक ही चीज पे काम होएगा, वो हो आप खुद। ना अपने बच्चों पे, ना आपकी वाइफ पे, ना आपके हस्बैंड पे, किसी का कोई लेना देना नहीं है। जो भी मैं ट्रेनिंग करने वाला हूं उसके लिए आपको अपने खुद पे काम करना है। मार्क्यूस के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। कितने लोग रेडी है जिंदगी चेंज करने के लिए, ऐसे कर दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आज की ट्रेनिंग में कोई ना कोई पॉइंट आपका जरूर होएगा जो आपकी जिंदगी चेंज करेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। मेरा ये 12 साल से तजर्बा है। ऐसा नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग हमने आज पहली बार करनी है, लेकिन जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब वो लोग भी होते हैं जो हमारी टीम में नहीं होते हैं, फिर जब जो पावर होती है वो भगवान की तरफ से, मेरे को पता नहीं है कि क्या चेंज होता है। और मैं चाहता हूँ हैंड रेज मत करिए प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कुछ शेयर नहीं करना है और इससे हमारी जो स्क्रीन है वो हिलती रहती है, चैलेंज आता है।
मैं जब आपको कोई जरूरत होगी तो मैं जरूर आपके बोलूंगा कि आप हैंड रेज करिए, ये मेरा प्रॉमिस है। पहले तो रेडी हो जाइए, कॉपी पेन जिन लोगों के पास है, ए फ्रेश अगर आप लोगों के पास है तो रेडी कर लीजिए। और मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम बहुत, 1 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा आपको। हाँ जी, अभी मेरी आवाज सही आ रही है? ऐसे एड्रेस कर दीजिए। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। जो भी मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो सब मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, हर्बल लाइफ से पहले हमने, अगर कोई पैसा सीखना था तो हमारे या तो टीचर थे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आपके इतने टीचर अमीर थे जितना आप होना चाहते हो, जिनके पास आप पढ़े हो? ऐसे कर सकते हो, चाहे हाथ हिला सकते हो, गर्दन ही हिला दो, ज्यादा बढ़िया पता चलेगा। क्या आपके टीचर उतने फिट थे जितना आप होना चाहते हो? दूसरे थे हमारे माँ बाप। क्या हमारे माँ बाप इतने फिट थे जितना हम होना चाहते हैं? या हमारे माँ बाप उतने अमीर थे जितना आप होना चाहते हो? तो आप समझिए, इस दुनिया में कौन सिखाएगा हमें? ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। हमें जो पढ़ाया गया है उससे तो इनकम होती ही नहीं है। उससे तो सिर्फ एक जॉब मिल सकती है, और जॉब में भी कोई ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मैं हम लोग हर ट्रेनिंग पे 20-20 बच्चों को स्टेज पे बुलाते हैं, और जो 25 साल पढ़ने के बाद जॉब स्टार्टिंग होती है वो 5-7-10 हज़ार से होती है, इससे ज्यादा कोई मिलती नहीं है। लेकिन ये पहला सिस्टम ऐसा है जिसमें आपको वो लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने उस काम को किया है। और ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी हुई हैं। गुरु साहब ने बोला है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। किस किस को लगता है जब से आपने खाना पीना चेंज किया आपका माइंडसेट चेंज हो गया? ऐसे करो। दूसरा, गुरु साहब ने लिखा है, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 खाना है, और यहाँ पे संगत का मतलब होता है उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा रहिए। आज हर मोटिवेशन स्पीकर ये बात बोल रहा है कि आपको उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा रहना है जिनके जैसा बनना है। लेकिन ये बात 600 साल पहले गुरु साहब ने लिखी है कि इन लोगों में रहिए। लेकिन आपको साथ रखेगा क्यों कोई? 5 लाख रुपया कमाने वाला इंसान आपको साथ क्यों रखेगा कि आप मेरे साथ रहो आप भी कमाने लग जाओगे? मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में कभी सुना नहीं था ऐसा, लेकिन हर्बल लाइफ में ये मौका है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि फिर भी लोगों का कैमरा बंद है, फिर भी वो मीटिंग पे आना नहीं चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट है। अगर इस डिफरेंस को समझ जाओगे। और तीसरा, गुरु साहब ने बोला है, बिना गुरुवारे से दूर भाग जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस इंसान ने जो काम नहीं किया है, अगर आप उसकी राय ले लोगे तो जिंदगी प्रॉब्लम में आ जाएगी। मेरा सुजुकी का शोरूम था, उस पर 5 करोड़ रुपया लगा हुआ था। हम लोग लॉस में थे, 2-3 लाख रुपया महीने का हर महीने लॉस होता था, और हमें लगता था कोई स्कूटर बढ़िया आएगा तो हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। अभी आपने कोई शोरूम सुजुकी का खोलना है, आपने खोलना लुधियाना या पटियाला। अगर तो आप मेरे पास आ गए तो मैं आपको एक कॉपी पे लिखवाऊंगा कि सर इतने लोग मेरे पास एम्प्लाई हैं, इतनी उनकी सैलरी है, इतना मैं ब्याज पे कर रहा हूं, इतने मेरे स्कूटर बिकते हैं, इतना मेरा प्रॉफिट है। आप लुधियाना में पहले ये पता करो कि पूरे लुधियाना में स्कूटर बिकते कितने हैं, आप उसमें से कितना शेयर बदलो बेचोगे। अगर तो आपने मेरे साथ रह कर ली, फिर तो आप बच जाओगे। अगर आपने मेरा शोरूम देख के लुधियाना में खोल दिया और 10 करोड़ रुपया लगा दिया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं घर भी बिकेगा, सारी जिंदगी ब्याज भी पूरी नहीं होगी। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, और गुरु साहब ने ये बात 600 साल पहले लिखी है कि बिना गुरुवारे से दूर भाग जाओ। उसकी बात भी नहीं सुननी। लेकिन हमें गाइड करते हैं वो लोग जो अनफिट हैं, जो जो जिनके पास पैसे नहीं है, वो हमें रह देते हैं कि आपको ऐसा करना है। और चौथा, गुरु साहब ने लिखा है, बेला मन शैतान का घर। आज हर मोटिवेशन स्पीकर बोल रहा है कि डेट के साथ गोल लिखो, डेट के साथ गोल लिखिए। ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी हुई हैं, लेकिन हमें किसी ने समझाई नहीं है। और एक्चुअल में ये जिंदगी जीने का तरीका था। डेट के साथ गोल लिखिए। ये इतना पावरफुल सिस्टम है। जिस इंसान को ये पता है मैंने जाना कहां पे है, मेरा गोल क्या है, हम सब गोल लिखते हैं डेट के साथ, तो उस इंसान का वहां पे पहुंचना 100% तय है। लेकिन जब आप एक गोल लिखोगे, आप लिख रहे हो कि मेरे को आइडल वेट पे आना है, इसका मतलब है आपने एक बहुत खूबसूरत बॉडी चाहिए। दूसरा, आप लिख रहे हो कि इस डेट को मेरी एक्टिव वर्ल्ड टीम हो जाएगी, मेरी गेट टीम हो जाएगी, या मेरी मिल टीम हो जाएगी, या मेरी प्रेसिडेंट टीम हो जाएगी। आप देखो, भगवान से 2 चीजें मांग रहे हो, अच्छी सेहत और बहुत सारा पैसा। लेकिन इसके लिए यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगी। बहुत सारे चैलेंज आएंगे, फैमिली से आएंगे, लोगों से आएंगे।
अगर तो आप लगे रहे, ना टूटे, तो फिर ये सारा यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। फिर आपका जो जो गोल आपने लिखा है वो आप 100% अचीव करोगे। लेकिन आप जो इतना बड़ा मांग रहे हो, यूनिवर्स काम कैसे करता है मैं बता देता हूं। मान लो मैंने गोल लिखा है कि मेरे को प्रेसिडेंट टीम करनी है 19/11/30। आपने एक डेट लिखी है कि 19/11/30 को मेरी प्रेसिडेंट टीम हो गई है। अगले 5 साल में आप भगवान से क्या मांग रहे हो? 20-25 लाख रुपया महीना, एक सुंदर शरीर। अगले 50 साल आप इस दुनिया पे राज करोगे, लेकिन यूनिवर्स वो पूरे 50 साल की प्रॉब्लम आपकी इन 5 सालों में डाल देगा। अगर तो आप भगवान को थैंक यू बोलते रहे और उसका हल कर गए, तो यूनिवर्स समझ जाएगा कि आप उसके लायक हो। अगर आप टूट गए, आपको फैसिलिटियां भी बहुत देंगी, ऐसा भी लगेगा कि जिंदगी चेंज हो गई है, बहुत सारे लोग नए दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारी सहेलियां बन जाएंगी। अगर तो आप भटक गए, तो फिर तो आप उस गोल से गए। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा गोल क्या था, मैं यहां पे आया क्यों था, तो फिर यूनिवर्स आपको वो पक्का पहुंचाएगा। और 5वां गुरु साहब ने लिखा है, मन जीते जग जीत। अपने आप पे कंट्रोल करना है, खाने पे कंट्रोल, बोलने पे कंट्रोल, सुबह उठने पे कंट्रोल, ईमानदारी पे कंट्रोल। अगर ये सारे काम आप करोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपका जो माइंड सेट है वो इतना पावरफुल हो जाएगा। ये 5 काम ही है जो आपकी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये करना क्यों है, ये सब आपको करना क्यों है। इस दुनिया में 2 चीजें लिख लीजिए जो इस ब्रह्मांड में सबसे मुश्किल काम है। नंबर 1, हेल्थ पे काम करना, आइडियल वेट। आइडियल वेट करना, फैट से मसल बढ़ाना, इस जन्म का सबसे मुश्किल काम है, ये लिख लो। जब किचन में से आवाज आती है ना, गोभी वाले परांठे खाओगे कि शेक पियोगे, बस फिर अंदर महाभारत चलती है। फिर कोई ऐसा कोई होता है जो कहता ना मैं तो शेक पीऊंगा। ये मुश्किल बहुत है। बहुत सारे रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे आपको, बहुत सारे यार दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, टाइम पे सुबह उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी। लोगों को लगता है कि आइडल वेट आसान काम है या न्यूट्रिशन लेना आसान काम है। शेक से वेट नहीं कम होता है, आपको समझना है। आप जो उसमें अपने आप में चेंज लेके आते हो, शेक तो वेट बढ़ाता भी है। वजन गेन करने के लिए वही कुल्फी शेक है, पलक ने भी वही लिया, वजन गेन किया, जशन ने भी वही लिया, एक ही डिब्बे में से लिया है, और उसने फैट लॉस किया। मैंने कब किया? मैंने भी उसी शेक में से। तो आपको समझना है, जो आपका दूसरा लाइफस्टाइल है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका गलत खाना पीना है, उसको अगर आप चेंज करोगे तो ये फिर जादू की तरह काम करता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मेरे को लगता है ये दुनिया का सबसे मुश्किल स्किल है, अपने आप को फिट करना। दूसरा जो है, किसी का माइंड सेट चेंज करना। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो बॉडी है ना, एक मशीन है, ये लिख लो। और ये जो ब्रेन है, एक कंप्यूटर है। ये काम कैसे करता है मैं बताता हूं। ये बहुत सारी दुनिया को ब्लॉक करता चला जाता है। आप किसी फ्रूट वाले के पास गए हो, आपने 2 किलो मैंगो या एप्पल लिया, उसने खराब डाल दिए। 10 साल के बाद भी आप उस शॉप पे जाओगे तो ये बोलेगा इससे नहीं लेने, इसने एक बार ऐसे किया। आपने ब्रेन से पूछा नहीं है, लेकिन ये ब्रेन बताएगा। आपको समझना है। संडे को हमारी मीटिंग थी। एक लड़की ने आना था, ब्यूटी पार्लर वाली ने, बीना मैम को साड़ी बांधनी थी या थोड़ा सा रेडी करना था। तो उसका सुबह 7 बजे आने का टाइम था। 7 बजे बीना मैम ने फोन मिलाना शुरू किया। 7:30 बजे तक उसके फोन पे रिंग जारी थी, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। और हम लोगों ने 8:30 बजे पैलेस में पहुंचना था, हमारी ट्रेनिंग थी। वो लड़की आई नहीं, फोन करते रहे। चलो, उसने, बीना मैम ने अपनी सिस्टर को बुलाया, उन्होंने जो भी मेकअप था हो गया, रेडी हो गए, चले गए। मैंने बीना मैम से एक बात पूछी कि इस लड़की को, जिसने आज फोन नहीं उठाया, कल इसने बोला था कि मैंने आना है, अगर किसी बड़े फंक्शन पे हमने इसको बुलाना है तो आप बुलाओगी? कहती नहीं, मैं इस पे पूरी जिंदगी विश्वास नहीं करूंगी। अब आप देखो, लोगों को लगता है कि बिजनेस कैसे चलेगा। जब आपकी कमिटमेंट सही नहीं है, आपका लेन देन सही नहीं है, आप जो बोलते हो वो करते नहीं हो, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। किसी का माइंड सेट चेंज करना, आप में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती की वजह से वो लड़की, मेरे को लगता है, हमारे किसी बड़े फंक्शन को बुक नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा ब्रेन मना कर देगा कि इसने एक बार ऐसे किया था। आपको समझना है, ये सारे का सारा काम आपको खुद पे करना है। किसी ने गलत टच कर दिया, आपका ब्रेन 1 मिनट में बोल देता है इस बंदे ने सही हाथ नहीं लगाया।
किसी ने गलत देखा आपकी तरफ, ये ब्रेन 1 मिनट में बोलता है इसका देखने का तरीका सही नहीं है, तो ये लोगों को ब्लॉक करता है। आप समझो आपने किसी का माइंड सेट चेंज करना है, किसी को बोलना है कि तू अमीर हो सकता है, तू फिट हो सकता है, ये सारी क्वालिटी अगर आप में है तो लोग आपका कहना मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। उसके लिए आपको ईमानदार होना जरूरी है, करनी और कथनी सेम करनी जरूरी है, जो आप बोलते हो वो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी पूरी टीम कैमरा ऑन करके बैठे तो सबसे पहले आपको बैठना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी टीम नहा के बैठे तो आपको नहा के बैठना है। अगर आप चाहते हो कि पूरी टीम आपकी रिस्पेक्ट करे तो पहले आपको करनी है। जो आप हर्बल में टीम से करवाना चाहते हो वो आपको करना है, बोलने से कोई नहीं करेगा। अगर आप नाइट वर्क यूज कर रहे हो, आप सारा न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, आप टीम को बोलो तो सबको समझ आएगा। मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूं, ये ब्रेन बहुत पावरफुल है। आप उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, आपको कोई पीछे से किस निगाह से देख रहा है ये आपको पता चलता है। आपको किसी ने गलत टच कर दिया, आपका कोई रिश्तेदार है उसने गलत हाथ लगाया, 10 साल के बाद वो बंदा शादी पे मिलेगा, आपका ब्रेन बोलेगा इसको दूर से नमस्ते करो, इसको हाथ नहीं लगाने देना। ये तभी आपको बता देगा कि इस बंदे ने एक बार मेरे साथ गलत किया था, अभी मेरे को इसके नजदीक नहीं जाना है। ये इतना पावरफुल है। और हमें लगता है कि मैं इससे झूठ बोलूंगा इसको कौन सा पता चलना है, मैं इसको कुछ भी बोलूंगा इसको कौन सा समझ आना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे का सारा कंप्यूटर है। और आपको ध्यान रखना है कि बॉडी में क्या डालना है और इस ब्रेन में क्या डालना है। बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो तो आपकी सेहत अच्छी करेगा, और ब्रेन में जो जा रहा है, बहुत सारे लोग आपको रह देंगे ये क्या कर रही हो, ये क्या कर, इसकी क्या जरूरत है, ऐसा करो ऐसा करो। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, मैं 2 काम करता हूं अपनी जिंदगी में। मेरे को 3 चीजें चाहिए, नंबर 1 पे सेहत, नंबर 2 पे पैसा, नंबर 3 पे फैमिली के लिए टाइम। मेरे साथ जब कोई बंदा बात करता है जिसको 3 मिनट हो जाते हैं, तो मैं अपने ब्रेन से पूछता हूं कि ये जो बातें कर रहा है इससे मेरी सेहत अच्छी होने वाली है? मेरा ब्रेन बोलता है नो। फिर मैं पूछता हूं कि ये जो बातें कर रहा है इससे मेरे को क्या इनकम होने वाली है? तो ये मेरा ब्रेन बोलता है नो। तो मैं 3 मिनट के बाद उस बंदे को बोलता हूं कि मेरी एक कॉल बहुत जरूरी है, आप बैठो मैं आता हूं। चाहे वो मेरे ऑफिस में बैठा है, मैं अपने ऑफिस से उठ जाता हूं, मेरे को वापस नहीं आना। चाहे वो आधा घंटा बैठा रहे, कोई भी रिश्तेदार है वो उठ के चला जाएगा। आपको समझना है। दूसरा काम मैं करता हूं, मेरे को कोई भी बंदा रह देता है, मैं उसको पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक देखता हूं। फिर मैं अपने इस कंप्यूटर से पूछता हूं कि मेरे को इसके जैसा बनना है। जब मेरा ये ब्रेन बोलता है नो, तो फिर वो मेरे को कोई भी रह दे, चाहे वो बोले पेट्रोल पंप लगा लो, चाहे वो बोले ऐसी जगह खरीद लो, चाहे वो बोले ऐसे पैसे, मैं मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू, आप मेरी इतनी चिंता करते, मैं जरूर बताऊंगा। मैं उसको ये भी नहीं बोलता कि गलत हो। ऐसे ही जिस इंसान को आपका गोल पता नहीं है, वो कुछ भी बोल रहा है, अगर आप उसका रिएक्ट कर रहे हो तो आपको वो बात समझ नहीं आएगी। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जिस काम को शुरू करना है खत्म करना है। 96% लोग किसी भी काम को शुरू करते हैं उसको पूरा नहीं करते। जिम जाना शुरू करेंगे 1 महीने में बंद, रात का शेक पीना शुरू करेंगे 5-7 दिन के बंद, एक बार प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे 1 महीना, 5 किलो वेट कम हो जाएगा, फिर ढीले पड़ जाएंगे। ये 96% लोगों की प्रॉब्लम है। और 4% लोग हैं जिस काम को भी शुरू करते हैं उसको खत्म करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिर्फ उस इंसान से सीखना है जिसने वो काम कर लिया। बाकी कोई कुछ भी बोलता है उसको सिर्फ थैंक यू बोलो, क्योंकि आप अगर उन लोगों के चक्कर में पड़ जाओगे जिन्होंने उस काम को किया नहीं। काम हमेशा आसान होता है। मेरे लिए वजन कम करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने बोला 4 चम्मच ये, 2 चम्मच ये, 2 चम्मच ये और घर करके पी जाओ। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, 12 साल हो गए हैं, मेरे को आज भी लगता है ये इतना आसान काम है यार, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग 5-5 घंटे रनिंग कर रहे हैं, दुनिया भर के तरीके अपना रहे हैं, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा। ऐसे ही अमीर होना इतना ही आसान है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान सिखाएगा जिसने अपनी गेट टीम की है, जिसने मिल टीम की है, जो एक्टिव वर्ल्ड टीम बन गया, वो बता सकता है कितने कस्टमर चाहिए, क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल आसान है। और सबसे ज्यादा जरूरी काम लिखिए, स्पॉन्सर्स और मेंटर का भगवान की तरह कहना मानिए। मैंने 12 साल में जो सबसे बड़ी बात सीखी है, जिस बंदे के अपने सीनियर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है वो हर्बल लाइफ के बिजनेस में प्रॉब्लम में आता है। उसकी ग्रोथ, चाहे वो 4 साल रिश्ते खराब रखे, चाहे वो 5 साल रिश्ते खराब करे, जितना मर्जी वो समझदार बनता रहे, आप चेक करो
वैसे तो ये सारा कुछ भगवान के हाथ में ही है, रिश्ते अच्छे होना खराब होना, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो कुछ चीजें हर्बल लाइफ में आपको मिली हैं, आप इनको बचा के रखो। क्योंकि पूरी दुनिया में आपकी जिंदगी में कोई इंसान ऐसा नहीं आया जिसने झूठ में भी आपको बोला हो कि आप आइडल वेट पे आ सकते हो, जिसने झूठ में भी बोला हो कि आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हो, कोई नहीं आया। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। मेरे को 12 साल हो गए हैं, मेरे किसी भी अपलाइन के साथ रिश्ते आज तक खराब नहीं है। और मैं अपने इस ब्रेन को बोलता हूं कि सपने में भी कभी मेरे ब्रेन में कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए उन लोगों के बारे में, क्योंकि उनकी उनकी ड्यूटी भगवान ने लगाई है हमारी जिंदगी चेंज करने के लिए। हम उनके बिना किससे सीखेंगे? अगर मेरे को अभी इनकम अपनी और बढ़ानी है तो मैं किससे सीखूंगा? जिसकी इनकम मेरे से ज्यादा है, और मेरे सीनियर की इनकम मेरे जो अपलाइन है उनकी ज्यादा होएगी होएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर उनके साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, मेरे को ये नहीं पता कि हर्बल लाइफ के शेक में मार्क्यूज ने क्या डाला है, इस सिस्टम में क्या पावर है, लेकिन जब भी हमने कोई ब्रेन को यूज किया है तो हमने टाइम खराब किया है। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं। पहले ना मैं क्लब चलाता था, पूरी हर्बल लाइफ टीम मेरे को बोलती थी कि सुबह शेक पिलाना चाहिए, तो मैं ए फ्रेश पिलाते थे। काफी देर हम लोग लगे रहे, लोग डांस करते रहे, थोड़ा बहुत वजन भी कम होता रहा। बस हम ए फ्रेश पिलाते थे 1,000 पहले, 2 साल हम लोग यही करते, लेकिन रिजल्ट जीरो था। बाद में हम लोगों ने जब कंपनी का कहना माना, जो कॉर्पोरेट बताता है, जो सीनियर्स बताते हैं, फिर हम लोगों ने शेक किया। उसके बाद जादू हो गया, फिर ये लॉकडाउन हुआ, ऐसे लगता था सब कुछ रुक जाएगा। नेक्स्ट डे चरणजीत सर का फोन आया कि जूम पे टीम स्टार्ट करो। जब तक आपके साथ अपलाइन है, जब तक आपके साथ सीनियर हैं, 4 दिन के बाद हमारा बिजनेस फिर से स्टार्ट हो गया था और हमें लगने लग गया था कि अब बच गए। नहीं तो ऐसे लगता था सब नॉर्मल बिजनेस में यही होता है, नॉर्मल सारे बिजनेस में यही जिंदगी है, कोई सिखाने वाला नहीं है, सब रोकने वाले हैं, और कोई भी काम आप करोगे किसी ना किसी के बिजनेस को खराब करोगे। लेकिन यहां पे जब आप प्रेसिडेंट ही बनोगे तो अपने स्पॉन्सर के डायमंड बनोगे, उसका लेवल अप होएगा। और आपको ये सिस्टम इतना पावरफुल है, अगर आपने इसको यूज किया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सुबह के 2 घंटे आपको अपने आप पे लगाने हैं। सुबह 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, आप राम राम बोलिए, वाहिगुरु बोलिए, अल्लाह बोलिए, आपने किसी गुरु से नाम लिया उसका सिमरन करिए, लेकिन 20-25 मिनट जरूर लगाइए। उससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। और 20-25 मिनट एक्सरसाइज जरूर करिए, और 1 घंटा अपने जो सीनियर्स हैं उनकी जूम कॉल पे सीखने के लिए करिए। और अभी तो जो कंपनी ने फिक्स कर दिया, मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, ये जो ब्रेन है ना, इसको कोई होमवर्क चाहिए होता है। जब इसको कोई होमवर्क दे देते हो फिर ये जादू कर देता है। अभी जो फ्लेक्स 45 है उसके लिए क्लैपिंग कर दो। वो जो 5 काम आप लोगों ने करने हैं, और दो तो, एक तो पोस्ट करना है, एक आपने सैंपलिंग करवानी है जो ऑफिस में आए, लेकिन जो 5 काम मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो हमारी ग्रोथ हुई है वो कब हुई है जानना चाहते हो? हमने क्लब में 6624 पेमेंट लेके सिस्टम चलाया था। मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने सेम काम किया था। उस वक्त सबसे ज्यादा हमारी ग्रोथ हुई थी। जब 5,000 लोग एक ही बात बोलते हैं, यही काम करना है, तो फिर वो काम जादू की तरह करता है। जितने लोग अभी सुपरवाइजर हैं, अगर आप 3 इयर्स में प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो गुरमंत्र लिख लो, फ्लेक्स 45 पे लगातार काम शुरू कर दो। काम तो हम लोग 45 ईयर से यही करते हैं, लेकिन उसमें एक खासियत है, 45 डेज लगातार करना है, एक दिन मिस, दोबारा से शुरू। जिस बंदे ने ये काम 45 डेज कर लिया और उसके बाद 3 इयर्स लगातार कर दिया, 100% वो बंदा प्रेसिडेंट ही बनेगा। ये लिखो, 3 इयर्स, 3 साल के लिए गूंगे बहरे हो जाओ, अपने काम पे लग जाओ, लोगों से बात करनी है, न्यूट्रिशन सारे का सारा यूज करना है, एक्सरसाइज करनी है, मोटिवेशन स्पीकर को सुनना है, कुछ भी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करिए। जो भी 7 काम हम सारी सारी टीम पे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर भी दे रहे हैं, हम अलग भी दे रहे हैं, वो सारे के सारे काम करिए। और दूसरा काम करिए HPL क्वालिफाई। ये 2 कामों पे अगर आपने काम किया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, और जितने भी नए सुपरवाइजर, आप सब लोगों को वर्ल्ड टीम का टारगेट नहीं लेना है, वर्ल्ड टीम का लेवल बिल्कुल नहीं सोचना है। वर्ल्ड टीम से आपकी कोई टीम नहीं बनी, एक्टिव वर्ल्ड टीम का गोल लिखिए। एक्टिव वर्ल्ड टीम जो बंदा कर जाता है उसको मिनी प्रेसिडेंट टीम बोला जाता है। उसका मतलब आप पर्सनल वॉल्यूम भी सीख गए हो, टीम भी बन गया, टीम को चलाना भी आ गया। और अगर आपके पास 5-7-10 कस्टमर हैं तो आप बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हो। और जितने लोग सुपरवाइजर हैं,
आपका जो टारगेट है वो 30 एक्टिव सुपरवाइजर होने चाहिए, लिख लो लाइन। इस जिंदगी में आप लोगों ने 30 लोगों के लिए काम करना है। फर्स्ट लाइन में 30 लोग जो जिनके स्पॉन्सर आप हो, जिनके आईडी पे आपका नाम लिखा हुआ है। 30 एक्टिव लोग आपकी फर्स्ट लाइन में चाहिए। और उसके लिए कैसे बनेंगे ये लोग, लाइन लिखो, मैं आपको लिखवाता हूं। हर 3 महीने के बाद आप में चेंज आनी चाहिए, आपकी फिटनेस में, आपकी स्किन में, आपकी बात करने के तरीके में, आपके कपड़े पहनने के तरीके में। जो भी लीडरशिप ट्रेनिंग हो उसको चेक करिए, उसके पहुंचना है। हर 3 महीने के बाद आपने पहले से सुंदर लगना है। जब जब आपका चेंज आएगा तब तक लोग आपको पूछेंगे भी, और आपका इनविटेशन करने का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। कितने लोगों को इनविटेशन करने में डर लगता है, ऐसे कर सकते हो? सबसे मुश्किल काम आपको इनविटेशन लगता है। हर्बल में और कुछ करना नहीं है, वैसे इनविटेशन ही करना है। कंपनी रेडी है, प्रोडक्ट रेडी है, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत पावरफुल है, स्पॉन्सर है, पे प्लान है, सब कुछ है। एक ही चीज है जो इनविटेशन है, जो हमने करना है। इनविटेशन करने में क्यों डर लगता है, जानना चाहते हो? अभी आपकी फिटनेस वो नहीं है जो होनी चाहिए। अभी आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं है जो आपका ब्रेन उठाए। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, अगर खड़े हो सकते हो तो खड़े हो जाओ। इस चीज को अंदर कर दो। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वजन का कोई लेना देना नहीं, बस आपका ये पेट जो है इसको अंदर कर दो। अगर ये अंदर है ना, आपकी बेल्ट दिखती है तो आप किसी से भी बात कर सकते हो। अगर ये 1 इंच बाहर है तो आपका 10% कॉन्फिडेंस कम है। अगर ये 2 इंच बाहर है तो आपका 20% कॉन्फिडेंस लेवल कम है। अगर ये 3 इंच बाहर है फिर तो सारा जोर लग जाएगा आपका बोलने, सर ਤੁਹਾਡਾ वजन घट सकता है। और इन्ना डर लग रहा होगा भी ਤੁਹਾਨੂੰ अगले ने पूछ लेना तू अपना तो घटा लै, तेरा क्यों नहीं घटता। ये बोलेगा नहीं सामने वाला, आपका कंप्यूटर बोलेगा, ये बोलेगा। ये पंगा नहीं लेना। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो एक ही इंसान पे काम करो, अपने आप पे। मैं ना 12 साल पहले एक ट्रेनिंग पे गया था। उन्होंने बोला था जब भी आपको लो फील हो, जब भी आपको लगे बिजनेस नहीं चल रहा, जब भी आपको लगे लोगों का चल रहा है मेरा नहीं चल रहा, जब भी आपको लगे कि मेरा रुक गया है, 4 काम आपको द्वारा करने हैं, ज्यादा करने हैं। नंबर 1 पे ज्यादा न्यूट्रिशन लेना है, नंबर 2 पे ज्यादा ट्रेनिंग पे जाना है, नंबर 3 पे ज्यादा स्पॉन्सर का कहना मानना। कोई भी मिस्टेक है फोन कर लो कि सॉरी सर, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। जितनी जल्दी ये लफ्ज बोल दोगे आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। चौथा काम, लोगों से बात करनी है। ये 4 काम जब से हर्बल बनी है यही करने हैं, और मेरे को लास्ट सांस तक यही करने हैं। हर 3 महीने के बाद मेरी स्किन अच्छी होती है। हर 3 महीने के बाद हमारा स्टाइल, कपड़े चेंज करते हैं हम लोग। जितने भी नए डिजाइन के शूज आने हैं वो सब हम लोगों को लेने हैं। आपको प्रेजेंटिंग में बाद नहीं ये करना, अभी से करना है। अभी से फील करो कि आप प्रेजेंटिंग हो। प्रेजेंटिंग की तो एक डेट है, लेकिन आप फील वैसे करना लग जाओ, और वैसे ही अगर करोगे तो आप इनविटेशन बहुत पावरफुल तरीके से करोगे। दूसरा पॉइंट लिख लो, इस दुनिया में अगर आप 5-7 लाख रुपए से इनकम ज्यादा करना चाहते हो तो एक गुरु मंत्र लिख लो, आपकी वजह से लोग पैसे कमाएं। जितने भी लोग इस दुनिया पे राज करते हैं, चाहे JW मैरिट होटल है, चाहे ताज होटल है, चाहे टाटा है, चाहे अडानी है, कोई भी है, उनकी वजह से लोग पैसे कमाते हैं। आपकी वजह से कोई बंदा पैसे कमाता है? आप समझो, मेरी टीम में अभी 12 प्रेसिडेंट टीम है। मैं आपको एक गुरमंत्र सिखाता हूं। आपकी फर्स्ट लाइन में अगर कोई प्रेसिडेंट टीम बनेगा तो आपको 10 लाख रुपए महीना आएगा, ये लिख लो। अगर सेकंड थर्ड लाइन में बनेगा तो 5 लाख रुपए महीना आएगा। अगर आपके पांचों प्रेसिडेंट टीम बोनस उठाएंगे तो आपको जो बोनस है वो समझ लो एक प्रेसिडेंट टीम से 10 लाख रुपए आएगा। मतलब जितना लोग सोचते हैं कि मैं जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कमा सकता हूं, उतना आपको कंपनी USA में बोनस दे देगी। इतना पावरफुल सिस्टम है। मेरी टीम में अभी 12 प्रेसिडेंट टीम है, तो आप समझ लो मेरा जो एवरेज चेक आता है कितना आता है। आपका एक बंदा आपको 10 लाख रुपया महीना कमा के देगा, लेकिन
वो देगा तब जब आप ईमानदारी से जिस दिन वो डाइट लेने आए अटेंड करोगे। उस दिन अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, पैसे लगा दिए ज्यादा, गलत बोल दिया, उससे सही व्यवहार नहीं किया, तो जैसे हमारे ब्रेन ने उस लेडीज को ब्लॉक किया है कि इसको कभी फंक्शन पे नहीं बुलाना, बंदा हर्बल लाइफ आपसे नहीं लेगा। सुपरवाइजर बना, आपने बोला स्कैनर देंगे, आपने नहीं दिया, तो वो बोलेगा नहीं, बस वो आपको छोड़ के चला, क्योंकि अभी वो प्रेसिडेंट टीम तो बना नहीं। ये छोटी छोटी बातों से ब्रेन आपका ब्लॉक करता है। आपकी वजह से अगर लोग पैसे, जो सारी कंपनी अपने शेयर सेल करती है, इनकी वजह से लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। मैकडोनल्ड देख लो, पूरी दुनिया में 20-50 हजार रहेंगे, सुजुकी के शोरूम 4 हजार है, 4 हजार फैमिली उनकी वजह से पैसे कमाती है, तो वो लोग अरबपति हैं। हर्बल लाइफ में आपकी वजह से लोग पैसे कमाने चाहिए। और दूसरा गुरु मंत्र लिख लो, अगर आपने चेक डबल करना है, अपनी टीम की इनकम डबल करने में हेल्प कर दो, अपनी टीम की इनकम डबल करने में हेल्प कर दो, तो आपकी ग्रोथ होनी तय है, कोई नहीं रोक पाएगा। और आपको छोटे छोटे काम करने हैं। इस पूरी दुनिया का 96% पैसा 4% लोगों के पास है, और 4% पैसा 96% लोगों के पास है। कुछ बड़ा चेंज नहीं है, कुछ आदतें हैं उनकी, कुछ माइंड सेट है उन लोगों का। एक्चुअल में हमें जो पढ़ाया गया है ना, वो गलत है। हमें तो पढ़ाया गया है गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सिंग होते हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है, गाय दूध देती है। और दूसरा, हमसे एप्लीकेशन लिखवाई गई है कि हम 2 ब्रदर हैं, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, और हम आप ही के स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी फीस माफ की जाए। बचपन में ही हमें भिखारी बनाया गया है। जितनी भी पिक्चरें दिखाई गई हैं, अमीर बंदा है जो बिलियन दिखाया गया है, और जो गरीब है हीरो है वो कुली है। मतलब हमारे ब्रेन में ये बिठाया गया है, जो गरीब इंसान होता है वो ईमानदार होता है, अच्छा होता है, और जो बड़ा अमीर होता है तो वो गलत करता है। एक्चुअल में ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप ईमानदार नहीं हो, आपका लेन देन सही नहीं है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो सही नहीं है, तो आप अमीर हो ही नहीं सकते। लेकिन हमारे ब्रेन में ये सारा कुछ उल्टा डाला गया है। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है वो अलग है। सिंपल सिंपल लोग यहाँ पे इतना बड़ा कर जाते हैं, क्योंकि ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। अगर आपने इसको अप्लाई किया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपकी जिंदगी चेंज होनी तय है। और हमारी कंपनी का जो सिस्टम है वो इतना पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस दुनिया में जब 2 ब्रेन मिलके काम करते हैं तो वो बहुत आपको पता होगा, जब शादी होती है लड़के और लड़की की, तो दोनों सर जोड़े जाते हैं, लड़की का फादर जोड़ता है। इसका मतलब होता है कि आपने मिलके चलना है। और यहाँ पे अगर आप अपने स्पॉन्सर और मेंटर के साथ मिलके चलते हो, उसका ब्रेन यूज करते हो, जिसने वो काम को कर लिया है, तो फिर आप उस काम को वाकई बहुत पावरफुल तरीके से कर सकते हो। और ये पहला ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे वो लोग सिखाते हैं जिन्होंने उस काम को किया है। नहीं तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। कोई फादर भी अपने बेटे को 5 लाख रुपया कमाना नहीं सिखा सकता। वो कमाता है, वो बोलेगा नहीं मैं तो कर लिया, तू नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जिंदगी में अगर आपने ग्रोथ करनी है तो कभी शिकायत नहीं करनी है, कभी भी लाइफ में शिकायत नहीं करनी है। आपकी हर प्रॉब्लम आपके लिए वरदान है। हर्बल लाइफ में मेरी जिंदगी में 2 प्रॉब्लम थी, एक तो मेरा वेट ज्यादा था, और दूसरा 1 करोड़ रुपए का लोन। अगर मेरा वेट ज्यादा नहीं होता तो मैंने न्यूट्रिशन नहीं लेना था, और अगर मेरे ऊपर लोन नहीं होता तो मैंने ये बिजनेस नहीं करना था। मैं बताता हूं ये यूनिवर्स काम कैसे करता है। बहुत सारे लोग ओवरवेट थे, बहुत सारे लोगों को बिजनेस की जरूरत थी। भगवान ने क्या किया, मार्क्यूस के मदर ओवरवेट थे, उनकी डेथ हो गई। उनके ब्रेन में डाला कि ये दुनिया इतनी प्रॉब्लम में है मोटापे की वजह से। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो रोते कि मेरे मदर की डेथ हो गया, दूसरा उनके ब्रेन में आया कि यार ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने न्यूट्रिशन बनाया। ऐसे ही आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, आपने आंखें बंद करनी है, अपने आप से पूछना कि ये प्रॉब्लम लोगों की प्रॉब्लम है। मेरे पास एक लेडीज आई, हमारी संडे को सुपरवाइजर स्कूल था। उसने बोला कि सर मैं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, क्या मैं कर पाऊंगी? मैंने उनको स्टेज पे बुलाया। मैंने बोला तुम्हें ये पता है कि इस दुनिया में कितनी लेडीज की हस्बैंड की डेथ हो गई है? कहती सर बहुत है, बहुत ऐसी लेडीज है जिनको जिनकी सेम मेरी कंडीशन है। तो मैंने बोला जितने भी तेरे को चैलेंज आएंगे, मान लो तेरे बच्चे हैं वो बोलेंगे मम्मी काम करने की जरूरत नहीं है, अभी तू तू बाहर मीटिंगों पे मत जा, तू ऐसे कपड़े मत पहन, मेरे हमारे फादर नहीं है,
हो सकता है आपके पिताजी भी आपको बोले कि तू अब ये क्या कर रही है, हमारी इंसल्ट हो रही है। लेकिन अगर तुम कर गए और तुम प्रेसिडेंट टीम बने, जितने भी चैलेंज में से आप निकलोगे, जब आपके पास वो लेडीज आएंगी तो आप बोलोगी देखो मैं आपकी कंडीशन की थी, मैं प्रेसिडेंट टीम बनी हूं ना, ये चैलेंज आएंगे, आप सोचो जो आप कर सकते हो वो मैं भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो चैलेंज एक उस लेडीज के हैं जिसके हस्बैंड नहीं है, वो उसी को पता है, वो मेरे को नहीं पता चल सकता। समझ आ रही है? लेकिन अगर वो उन चैलेंजों में से निकल के प्रेसिडेंट टीम बनी, तो फिर देखो वो क्या जादू करेगी। वो वैसी 1,000 लेडीज को प्रेसिडेंट टीम बनने में हेल्प कर सकती है। आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम आपके लिए वरदान है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को पकड़ के रोते हैं। भगवान ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ रुपए का लॉस किसका हो सकता है? जिसके पास 20-50 करोड़ रुपया है। रिक्शा वाले का कभी 2 करोड़ का लॉस हो सकता है? कभी किसी मजदूर का 2 करोड़ का लॉस हो सकता है? आपको समझना है, आपको जितना बड़ा चैलेंज भगवान ने दिया है, एक्चुअल में यूनिवर्स ने आपको चुना है कि ये इतनी और दुनिया की प्रॉब्लम का हल करने का ही तो पैसा मिलता है। एक एक शूज ठीक करता है, मोची है, वो शूज ठीक करेगा, 100-200 रुपया दोगे आप। एक टेलर है, वो कोट पैंट सिलता है, उसको हम लोग 10-15-20 हजार रुपया देते हैं। लेकिन एक हार्ट का डॉक्टर है, वो आपकी समस्या का हल करता है, वो ऑपरेट करता है, वो 4-5 लाख रुपया लेता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम का आप हल करोगे, उतनी बड़ी आपको इनकम होगी। और जो भी आपकी जिंदगी में चैलेंज है, और मैं आपको एक गुरु मंत्र सिखाऊं, मेरे को 12 साल हो गए यार भलाई, जिस बंदे की जो प्रॉब्लम है उसको सेम प्रॉब्लम वाले लोग मिलते हैं। ये लाइन लिख लो, सेम प्रॉब्लम वाले। अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आपकी टीम में इतनी फैमिलीज होंगी जिनकी 2 बेटियां हैं। अगर आप बहुत प्रॉब्लम में थे, शेक पीने के लिए भी पैसे नहीं थे, और आप रात को काम करके फ्लायर करके शेक बहुत मुश्किल से खरीदते थे, तो आपकी टीम में सारे लोग वैसे। मेरा सुरेश है लड़का यूपी में, वो रजनीगंधा में काम करता था, 10-12 हजार, उसके पास न्यूट्रिशन के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी टीम में सारे वही लोग, वो यूपी में चला गया, शॉप में ही रहा, वहीं पे रहना शुरू। अभी वो मिल 7500 है, 8,000 के करीब रॉयल्टी है, बहुत जल्दी प्रेसिडेंट। लेकिन उसकी टीम में सारे वैसे ही लड़के हैं। आप समझो, भगवान ने अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी है तो सेम प्रॉब्लम वाले लोग हैं आपके पास। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये इतना पावरफुल है कि यहाँ पे वही लोग सिखाते हैं जिन्होंने उस काम को किया है, कभी जिंदगी में शिकायत नहीं करनी। बहुत सारे लोग हैं, मेरा सर घर वाला नहीं मनता, मेरी सर वाइफ नहीं मनती। महाराज नहीं मनती, किस्मत वाले कल ही कर लो। जिन्हों की मनदी आ, कहता तू रहने दे यार, तू ट्रेनिंग ते ना जा। आपको समझो, जिस रिश्ते से भी भगवान आपको दूर कर रहा है, समझ लो वो आपके अच्छे के लिए है। और एक लाइन मेरी तरफ से लिख लो, जो मैं पूरी टीम को बोलता हूं, सब कुछ खत्म हो जाए, जितना मर्जी बड़ा लॉस हो जाए, जितना मर्जी बड़ा चैलेंज हो जाए, खड़े होके सबसे पहला लफ्ज एक बोलना है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। क्यों अच्छा करता है मैं बता देता हूं। विष्णु भगवान बैठे थे, उनके पास नारद जी गए कि एक स्वयंवर हो रहा है, मेरे को शादी करनी है, अपना रूप दे दो। और विष्णु भगवान को पता है ब्रह्मा का बेटा है नारद, उसकी शादी हो नहीं सकती, ना नारद की हो ना हनुमान की हो। तो उन्होंने ना बंदर का मुंह दे दिया कि ये ले जा। तो जब वो स्वयंवर में गया तो नारद, जहां पे स्वयंवर था, राजकुमारी थी, आगे आगे जाता रहा, पर उसके वरमाला डाली नहीं, क्योंकि मुंह बंदर का लगा हुआ था। तो जब वो वरमाला नहीं डाली, उसने किसी राजे में डाल दी, तो उसको, नारद को बहुत अफसोस हुआ कि मैं विष्णु भगवान का फेस लेके आया हूं और मेरे उनसे सुंदर तो कोई दुनिया में है ही नहीं है। तो जब वो विष्णु भगवान के पास गए तो सारे देवते बैठे थे, वो हंसने लग गए। तो जब वो हंसने लग गए तो नारद जी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहते जाके मिरर में जाके अपना मुंह देख। जब नारद ने मुंह देखा तो उसको गुस्सा आ गया कि मेरे साथ विष्णु भगवान ने मजाक किया है, ये मेरे को बंदर का मुंह दे दिया। तो उसने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे मैं शादी के लिए भटक रहा हूं, एक दिन तुम भी अपनी वाइफ के लिए ऐसे ही भटकोगे, और ये जो फेस है बंदर का मुंह, यही तेरी हेल्प करेगा घरवाली ढूंढने में, यही तेरे को वाइफ दिलवाएंगे। तो भगवान ने बोला तथास्तु। तो जब नारद को पता चला, फिर वो माफिया मांगने लग गया कि महाराज भगवान हो तुम तो क्यों? नारद तो एक ही बात बोलता है, नारायण नारायण, और कोई नाम ही नहीं लेता, वो सबसे ज्यादा विष्णु का बड़ा भगत है। तो भगवान ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, करवाया तो भगवान नहीं है, नहीं तो वो थोड़ी श्राप दे सकता उसको। उसके बाद
श्रवण की डेथ हुई, उसके माँ बाप ने दशरथ को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे ही मरोगे जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में मरे। अब देखिए, हजारों साल बाद विष्णु भगवान का अवतार होता है राम भगवान, फिर वो दशरथ के घर पे पैदा होते हैं, फिर वो राज मिलना है, अगले दिन बोला कि आप जंगलों में जाओ 14 साल के लिए। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवान को मंथला के कहने से कई ने वनवास में भेज दिया। अब हजारों साल पहले नारद ने श्राप दिया, उसके बाद श्रवण को श्राप दिया, श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया दशरथ को, फिर भगवान पैदा, फिर दशरथ की डेथ होती है पुत्र के जाने के वियोग में। और क्या राम भगवान को पता नहीं था हिरण सोने का नहीं होता? आप समझो, जब राम भगवान का जन्म फिक्स है, सारा कुछ फिक्स है, तो हमारा जन्म फिक्स नहीं है? लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हम कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, जितना मर्जी बड़ा चैलेंज हो, अगर आप इस कॉल पे बैठे हो तो भगवान की मर्जी से बैठे हो, नहीं तो नहीं बैठ सकते। अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी लगेगी तो भगवान की मर्जी से लगेगी, नहीं तो नहीं लग सकती। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, हर्बल लाइफ में मेरे को 12 साल पहले वरदान मिला था कि तुम जिसको मर्जी सुंदर बना दो, जिसको मर्जी अमीर बना दो, लेकिन उसको जिसको भगवान चाहेंगे, जिसको मैं चाहूंगा मैं नहीं। मेरे 3 ब्रदर हैं, 3 सिस्टर हैं, उनमें से एक भी बंदा हर्बल लाइफ में नहीं है। मेरे साथ पढ़ने वाला कोई भी लड़का, कोई भी मेरा क्लासमेट आगे पीछे हर्बल लाइफ में नहीं है। मैंने 5 एजेंसियां चलाई हैं, बजाज की, एलएमएल की, टीवीएस की, सुजुकी की, अभी हमारे पास गोल्ड जिम में है। इन 5 कंपनियों का कोई भी अफसर हर्बल लाइफ में नहीं है, फिर भी मैं चेयरमैन क्लब हूं, क्लैपिंग करूं। आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे, हो सकता है वो आपको ना जानते हो, आपको आपने अपना बेस्ट देते चले जाना है, मैसेज देना है। जो फ्लेक्स 45 है वो अपने आप में जादू है। एचपीएल क्वालिफाई करिए, एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफाई करिए, और कंपनी की वोकेशन क्वालिफाई करिए। एक बार अगर आप वोकेशन पे चले गए तो आपको पता चलेगा कि हमारी कंपनी का लेवल क्या है। और ये छोटे छोटे काम करके आप इस दुनिया से अलग हो सकते हो। भगवान ने आपको चुना है, अपने आप पे काम आप लोगों को करना है। और सबसे बड़ा गुरु मंत्र लिख लीजिए, जो भी आप चाहते हो वो बोलना स्टार्ट कर। सबसे बड़ा गुरु मंत्र लिख लो, कम से कम 20 बार दिन में वो बात बोलो जो आप चाहते हो। हम ना बचपन में सुनते थे कि जीभ पे ना सरस्वती होती है, आपकी जीभ पे हमेशा सरस्वती होती है, जो हम लोग बोलते हैं वही हमारे साथ होता है। और ये जो जिंदगी है ये बहुत पावरफुल है। आप इतने लकी हो कि आपको वो लोग मिले हैं जो सिखाते हैं, जिन्होंने उस काम को किया। देखो, पांचों के पांचों काम यहाँ पे अप्लाई होते हैं। गुरु साहब ने बोला, जैसा खाओ अन्न वैसा है मन। वर्ल्ड का नंबर 1 खाना आपके पास है, हर किसी का माइंडसेट चेंज हुआ है, चेक कर लो। गुरु साहब ने बोला, जैसी संगत वैसी रंगत। उन वो लोग आपको बुला रहे हैं कि आप मेरे पास आओ, हमारे साथ रहो, ज्यादा से ज्यादा कॉल पे रहो, मीटिंग पे रहो। नहीं तो इस दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सब लोग वो सिखा रहे हैं जिन्होंने उस काम को किया ही नहीं है। तीसरा उन्होंने बोला है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ। वही लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने किया। यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है। जिस बंदे ने वजन कम किया वो वजन कम करना सिखा रहा है, जिसने जो लेवल किया है वो लेवल करवा रहा है। और मैं तो हर्बल में ना एक बात समझ गया था, अगर आपने 15-20 किलो वेट कम कर लिया, 20-25 लोगों का वजन कम कर दो, आप सुपरवाइजर बन जाओगे। फिर उन लोगों को सुपरवाइजर बनने में हेल्प कर दो। आप वर्ल्ड टीम हो जाओगे, फिर उन लोगों को वर्ल्ड टीम करने में हेल्प कर दो, आप एक्टिव वर्ल्ड टीम हो जाओगे। आपकी एक्टिव वर्ल्ड टीम होगी, नीचे 20-25 लोगों को हेल्प करिए, कोई वर्ल्ड टीम बनेगा, कोई आप गेट टीम हो जाओगे। फिर उनमें से 10-15 लोगों की हेल्प करके गेट टीम बना दीजिए, फिर उनमें से 5-7 लोग गेट 2-5 बनेंगे, फिर उनमें से आप मिल टीम हो जाओगे, 3-4 लोगों को मिल टीम बना दो, हो गई प्रेसिडेंट टीम। वही करना है जो आप कर चुके हो, और कोई जादू जूदू नहीं करना है। और ये इतना पावरफुल सिस्टम है, और यहाँ पे हर काम हमें आसान लगने लग जाता है। लेकिन वाई जरूर ढूंढिए, आपको करना क्यों। हमारा मिशन है कि हमने 5,000 फैमिली को फिट करना है और अमीर करना है। मेरी टीम का ये मिशन है और हम लोग करेंगे, उस पर सब लगे हुए हैं। आप भी इस मिशन में लगिए। मिशन जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। मिशन के लिए अगर आप काम करोगे तो जिंदगी बिल्कुल चेंज हो सकती है। मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं। एक बच्चा, उसका फादर फॉरेन में रहता था, वो बहुत कीमती वॉच लेके आया, तो उसने अपने बेटे को दी। तो वो बेटा ना छोटा था, 5th 6th क्लास में पढ़ता था। वो उस वॉच को स्कूल में लेके चला गया।
उसने सब बच्चों को दिखाई कि ये मेरे फादर है, बहुत महंगी वॉच फॉरेन से लेके आए हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो वॉच चोरी हो गई। उस बच्चे ने टीचर को बोला कि सर, जो मेरी वॉच थी मैंने अभी सबको दिखाई थी, आपको भी दिखाई थी, वो किसी ने चोरी कर ली है। तो टीचर ने बोला कोई बात नहीं है, कोई बाहर नहीं गया है। उसने वो जो दरवाजा था वो बंद कर दिया क्लासरूम का। उसने बोला सभी बच्चे आंखें बंद कर लो। उसने सब बच्चों की आंखें बंद करवा दी। और थोड़ी देर के बाद किसी बच्चे से वॉच मिली तो उसने टेबल पे रख दी और सब बच्चों को बोला आंखें खोल लो, और जिस बच्चे की थी उसको बोला कि ये ले जाओ। किसी बच्चे में हिम्मत नहीं थी कि पूछे कि सर ये किससे मिली है। 18-20 साल के बाद एक बच्चा इंडिया में नंबर 1 आया। उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली बुलाया और उसको वो जो गिफ्ट था वो दिया गया कि तुम पूरे इंडिया में नंबर 1 आए हो। वो बच्चा जब वो गिफ्ट लेके आया, जो नंबर 1 था, जो उसको जो प्राइज मिला, वो अपने टीचर के पास आया। जब वो टीचर के पास आया तो टीचर ने बहुत रिस्पेक्ट की, तूने जादू कर दिया, तूने स्कूल का नाम रोशन कर दिया, तुमने हमारा लेकिन वो बच्चा बहुत रोया। उसके टीचर ने पूछा तू क्यों रो रहा है? तू तो अभी पूरे इंडिया में नंबर 1 आ गया, तेरे को तो देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया, तेरी जिंदगी चेंज हो गई है। तो उस बच्चे ने बोला कि नहीं सर, आपने मेरे को पहचाना नहीं है। तो टीचर ने बोला नहीं बेटे, तू मेरे पास ही पढ़ा है, मैंने पहचाना। कहता नहीं नहीं सर, जो वो वॉच चोरी हुई थी वो मैंने की थी, और अगर आप उस दिन बोल देते कि वो वॉच मैंने चोरी की है तो मैं ये नंबर 1 इस पूरे इंडिया में कभी नहीं आ सकता था। मेरे घर वालों ने भी मेरे को हटा देना था, मेरे फादर ने भी बोलना था तू चोर है, क्लास ने भी बोलना था। तो उस टीचर ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। उसने बोला बेटे, मैंने सबकी आंखें बंद करवाई थी, लेकिन मैंने भी अपनी आंखों पे हैंकी बांध लिया था। मैं भी आपको देखना नहीं चाहता था। अगर मैं तुमको देख लेता कि किस बच्चे ने चुराई है, शायद मेरी निगाह में भी आप गिर जाते। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, जो आपकी टीम है, अगर कोई भी मिस्टेक करे तो आपको उसको बच्चों की तरह रखना है। आप सोचो, वो बच्चा जो पूरी दुनिया में नंबर 1 आ सकता है, वो छोटा सा चोर थोड़ी था। वो तो उससे गलती हो गई थी, बचपन में मजाक मजाक में हो गई। लेकिन अगर आप अपनी टीम मेंबर का किसी के इंसल्ट करते हो, किसी को बुरा बोल देते हो, या किसी के करेक्टर के बारे में बोलते हो, तो वो बंदा पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। भगवान ने हमें चुना है। 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम में हैं, सुबह 2 ही चीजें मांग रहे हैं, अच्छी सेहत और बहुत सारा पैसा। और आपको भगवान ने चुना है, आप सुपरवाइजर बन गए हो, उससे ऊपर लेवल का है, तो आप उसके लिए दिन रात मेहनत करिए। कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव मत बोलिए, बुरा मत बोलिए, क्योंकि बुरा यहाँ पे कोई है ही नहीं है। भगवान ने हर तरह के लोग बनाए हैं, अच्छे भी बनाए हैं, गोरे भी बनाए हैं, काले भी, लंबे भी, छोटे भी। ये एक पिक्चर है। हर कोई बंदा अपना रोल कर रहा है, लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिए। पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इस यूनिवर्स ने आपको चुना है। अगर आप इस कंपनी में हो, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मेरे को लगता था मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन ये सिस्टम इतना पावरफुल है, ये कंपनी इतनी पावरफुल है। हमारी कंपनी ने बहुत सारे लोगों को अमीर किया है, बहुत सारे लोगों को फिट किया है, लेकिन ईमानदारी से। ये कभी मत सोचना कि सामने वाले को कुछ पता नहीं चलेगा। आप जिस भी लेवल पे हो अपनी रॉयल्टी पूरी करिए, क्योंकि अभी कंपनी ने एक्टिव गेट टीम, एक्टिव मिल टीम, एक्टिव प्रेसिडेंट टीम, सब क्वालिफिकेशन निकाली हुई है। उसके लिए मेहनत करिए। और अगर आपके नीचे कोई गेट टीम है या गेट टू 5 है, उसकी रॉयल्टी पूरी नहीं हो रही, तो आप जान लगाइए उसकी, उसकी पूरी हेल्प करिए। क्योंकि अगर आपकी टीम में लोग बोनस उठाएंगे, जितना किसी का चेक बढ़ेगा, जब वो बंदा स्टेज पे बोलेगा तो उसकी एनर्जी अलग होगी, उसका बात करने का तरीका अलग होएगा, उसका न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग होएगा। लेकिन अगर किसी का गेट टू 5 की जगह रॉयल्टी 500 हो रही है, तो फिर समझो कि उसके न्यूट्रिशन में भी प्रॉब्लम आएगी, उसके बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी, और ओवरऑल वो असर हमारे ऊपर भी जाएगा। और मेरे को 10 साल पहले किसी बहुत बड़े बंदे ने, चेयरमैन ने बोला था कि हर्बल में सक्सेस करने के लिए एक ही काम करना, आपके सारे प्रेसिडेंट ही बोनस उठाएं। और मैं आपको सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहता हूं, आपके नीचे कोई भी सुपरवाइजर है, कोई भी वर्ल्ड टीम है, कोई भी एक्टिव वर्ल्ड टीम है, उसकी इनकम बढ़ाने में हेल्प कर दो, उसकी इनकम डबल कर दो, आपका चेक डबल हो जाएगा। जो भी बंदा आपकी हर ट्रेनिंग पे आ रहा है, कैमरा ऑन करके बैठा है, आपका भगवान की तरह कहना मानता है, सारा न्यूट्रिशन लेता है, वो चाहे 500 किलोमीटर पे है, वहां पे उसकी हेल्प करने चले जाओ। अगर वो मीटिंगों पे आ रहा है, हर बात मान रहा है। और लास्ट में मैं आपको अपना एक गुर बता देता हूं जो मैंने किया है।
11 साल से मैंने कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की है। जब भी मैं ट्रेनिंग पे गया हूं, मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग की टिकट बुक करवाए बिना वापस नहीं आया था। और जब हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, तो हमने कभी भी कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं की जिसमें नेक्स्ट ट्रेनिंग की बुकिंग नहीं हुई। तो आप ये गुरु मंत्र लिख लो, आपने हर मीटिंग पे चेक करना है कि पिछली मीटिंग में मेरे कितने लोग गए थे, नेक्स्ट मीटिंग में लोग बढ़ने चाहिए। और नेक्स्ट मीटिंग की टिकट पहले खुद बुक करवानी है, फिर अपनी टीम को बोलना है कि मैंने करवा दी, आप भी करवाओ। जितने लोग आपके साथ गए हैं, अगर आपने उनकी नेक्स्ट टिकट बुक करवा दी नेक्स्ट इवेंट की, तो आपके बिजनेस में जादू हो जाएगा। कॉपी लगाइए, हर मीटिंग पे लोग लिखिए पिछली ट्रेनिंग में कितने, अगली में कितने होंगे। जितने आपके लोग बढ़ते चले जाएंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप बहुत बड़ा कर जाओगे। 30 एक्टिव लोग आपने अपनी फर्स्ट लाइन में लगाने हैं, ये आपका लास्ट गोल है। और उन सब लोगों को 2500, 5000, 6000 वॉल्यूम करना सिखाइए। और फ्लेक्स 45 जादू है, टीम सिर्फ उसकी करेगी जो खुद करेगा, बोलने से कोई करने वाला नहीं है। आप करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप एक्टिव टीम हो या गेट टीम हो, तो ऑफिस या फिजिकल क्लब जरूर खोलिए। अभी फिजिकल क्लब में इतनी पावर है, अभी पहले वाली बात नहीं है। 5 दिन का ट्रायल दीजिए बंदे को, 5 दिन में वो बोलेगा कि मेरे को ज्वाइन करना है। जल्दी मत करिए, हमें बहुत अच्छे लोग चाहिए जो जिंदगी चेंज करना चाहते हैं। अभी पूरी दुनिया सेफ की बात कर रही है, अब पहले वाली बात नहीं है। हर कोई ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन आप इतना साफ सुथरा स्टैंडर्ड और ईमानदारी रखिए कि एक बार बंदा जुड़े। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हर बंदा प्रेसिडेंट ही बन सकता है। अगर वो नहीं बना तो मिस्टेक हमारी है, ये लाइन लिख लो। या तो हमें अटेंड नहीं करना आया, या हमें बोलना नहीं आया, या हमने उसकी इंसल्ट किया, या हम समझा नहीं पाए हैं। कोई ना कोई कारण है, क्योंकि वो बंदा तो रोज बेचारा गुरुद्वारे मंदिर जाता है कि अच्छी सेहत हो जाए और बहुत सारा पैसा मिल जाए, और आपको भगवान ने चुना है। लेकिन जितनी ईमानदारी से आप करोगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखने के लिए रेडी हो। जो भी आप गोल लिखो, दिन में 10 बार 20 बार बोलो कि ये हो चुका है। और स्पॉन्सर और मेंटर का भगवान की तरह कहना मानिए। भगवान खुद नहीं आते हैं, उन्होंने उनको भेजा है, उनके थ्रू भेजा है। जो स्पॉन्सर है, जो आपके माँ बाप है, वो आपने चूज नहीं किए हैं, वो भगवान ने किए हैं। कभी भी सपने में भी अपने स्पॉन्सर और मेंटर के बारे में अपने ब्रेन में बुरी बात मत आने दीजिए। ये आपको, आपके बिजनेस को और आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत सारा खराब करता है। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। आज शेयर नहीं करना है, आज आप लोगों ने 30 सेकंड की वीडियो बनानी है और स्टेटस लगानी है। आज क्या सीखा है, किस पॉइंट पे आप काम करने वाले हो, जिसकी आपको जरूरत है। और कुछ भी चेंज करना चाहते हो, अपने मेंटर से, अपने स्पॉन्सर से जरूर बात करिए। और जो भी आप पहले करते हो करते रहना है, और इसको ऐड ऑन करना है। ऐसा नहीं है कि अगर फ्लेक्स 45 आप करना शुरू किए हो, तो आप पहले कोई शेक पार्टी करते थे या ए फ्रेश पार्टी, वो करते रहिए। आपने ऐड करना है, इसको मिस नहीं करना है। हर चीज सीखने के बाद ऐड करिए। और जो भी आपके स्पॉन्सर और मेंटर बोलते हैं, उनसे जरूर एक बार रह करिए। और अभी मैं चाहता हूँ एक बार आंखें बंद करके कैप्टन चरणजीत सर के लिए बहुत सारा थैंक यू बोल दीजिए। अगर उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होता, तो मेरे को लगता है हमारी जिंदगी पता नहीं कैसी होती, बच्चे कहाँ पे रुल रहे होते, हमारा माइंडसेट कैसा होता, कुछ समझ नहीं आना था। और मेरे को तो लगता था ये शोरूम को बैंक वालों ने ताला लगा देना था और बच्चे बाहर होने थे। हम भी आप जैसे ही हैं, कोई ऐसा एक्स्ट्रा हमारे में कुछ भी नहीं है। बस हमने वो किया है जो हमारे सीनियर ने बोला है, और लास्ट सांस तक करेंगे। और अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी हर्बल लाइफ शुरू नहीं हुई है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब हम 5-5 हजार प्रेसिडेंट टीम की मीटिंग करेंगे, और वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जिन लोगों ने इतने प्यार से मेरे को सुना है। और आप भी एक दिन ऐसे ही ट्रेनिंग करोगे और पूरी दुनिया आपको सुनेगी, बस आपने लगे रहना है। थैंक यू।